योग की दुनिया में कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिन्हें गुप्त विद्या कहा गया है। ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमयी साधना है खेचरी मुद्रा। कहा जाता है कि जो साधक इस मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसका मन स्थिर हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं और ध्यान की गहराई कई गुना बढ़ जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अमृत का द्वार, समाधि की कुंजी और मन के पूर्ण नियंत्रण का साधन बताया गया है। महायोगी, सिद्ध पुरुष और तपस्वी इस मुद्रा को वर्षों तक अभ्यास करके सिद्ध करते थे। योग शास्त्र के महान ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता में खेचरी मुद्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन सवाल यह है, खेचरी मुद्रा है क्या? इसे कैसे किया जाता है? क्या इसके लिए जीभ काटनी पड़ती है? क्या इसे सामान्य व्यक्ति कर सकता है? आज हम इस पूरी साधना को गहराई से समझेंगे, सरल भाषा में, चरणबद्ध तरीके से और पूरी सावधानी के साथ। एक खेचरी मुद्रा क्या है? खेचरी शब्द दो भागों से बना है। खे बराबर आकाश, चरी बराबर चलना, अर्थात जो आकाश में विचरण करे। यहां आकाश का अर्थ बाहरी आकाश नहीं, बल्कि चेतना का आकाश, मन का आकाश है। खेचरी मुद्रा में साधक अपनी जीभ को पीछे मोड़कर तालू ऊपरी भाग में ले जाता है। धीरे धीरे अभ्यास से जीभ नासिका मार्ग के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचती है। इस स्थिति में मन शांत होने लगता है, लार और सैलेवा का प्रवाह बदलता है, ध्यान गहरा होता है, विचारों की गति धीमी होती है। योग के अनुसार यह मुद्रा अमृत का अनुभव कराती है, अर्थात ऐसी आंतरिक शांति जो साधारण अवस्था में नहीं मिलती। दो शास्त्रों में खेचरी मुद्रा का महत्व। हठ योग प्रदीपिका का वर्णन। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि खेचरी मुद्रा से भूख और प्यास कम हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, साधक दीर्घकाल तक ध्यान में बैठ सकता है। घेरंड संहिता का उल्लेख। घेरंड संहिता में इसे उच्च कोटि की मुद्रा बताया गया है जो चित्त को समाधि की ओर ले जाती है। प्राचीन योगियों के अनुसार यह मुद्रा कुंडलिनी जागरण में भी सहायक मानी जाती है। थ्री खेचरी मुद्रा कैसे करें? सुरक्षित और सरल विधि। महत्वपूर्ण चेतावनी, कभी भी जीभ को काटने, खींचने या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। प्राचीन समय में कुछ साधक विशेष प्रक्रिया करते थे, लेकिन आज बिना गुरु के ऐसा करना खतरनाक है। प्रारंभिक चरण, बिगिनर लेवल। सुखासन या पद्मासन में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, जीभ को धीरे धीरे ऊपर तालू से लगाएं, सामान्य श्वास लें, 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करें। इस अवस्था को ही आरंभिक खेचरी कहा जा सकता है। मध्यम स्तर, इंटरमीडिएट लेवल। जब जीभ सहज रूप से पीछे जाने लगे, जीभ को और पीछे की ओर मोड़ें, ध्यान भ्रू मध्य दोनों भौहों के बीच पर रखें, श्वास धीमी रखें, मन को ओम ध्वनि पर टिकाएं। यह अभ्यास मन को गहरी शांति में ले जाता है। उन्नत स्तर, एडवांस्ड, केवल अनुभवी साधकों के लिए। उन्नत अवस्था में जीभ पीछे नरम तालू, सॉफ्ट पैलेट के पास जाती है। यह अभ्यास गुरु मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। इस अवस्था में विचार लगभग रुक जाते हैं, समय का बोध कम हो जाता है, ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। 4 खेचरी मुद्रा के लाभ। 1 मन का नियंत्रण, विचारों की गति धीमी होती है। 2 तनाव और चिंता में कमी, नर्वस सिस्टम शांत होता है। 3 ध्यान में गहराई, मेडिटेशन स्वतः गहरा हो जाता है। 4 लार का संतुलन। लार को योग में अमृत कहा गया है, इसे निगलने से शरीर को शांति मिलती है। 5 इंद्रियों पर नियंत्रण, भूख प्यास पर आंशिक नियंत्रण संभव। 5 वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब जीभ तालू से लगती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, शरीर रिलैक्स मोड में जाता है, हार्ट रेट धीमा होता है, कोर्टिसोल औजालय स्ट्रेस हार्मोन कम पनडे पर होता है। यह प्रक्रिया वैगस नर्व को सक्रिय करने से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए खेचरी मुद्रा केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल प्रभाव भी डालती है। 6 क्या जीभ काटनी पड़ती है? नहीं, आज के समय में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में छेदन क्रिया का वर्णन है, लेकिन आधुनिक योग विशेषज्ञ बिना कटे हुए प्राकृतिक अभ्यास की सलाह देते हैं। किसी भी प्रकार शारीरिक क्षति करना गलत और खतरनाक है। 7 कितने समय तक करें? शुरुआती 5 मिनट, मध्यम 10 से 15 मिनट, उन्नत ध्यान के साथ 30 मिनट तक। नियमित अभ्यास 3 से 6 महीनों में प्रभाव दिखा सकता है। 8 सावधानियां।
खाली पेट करें। गर्दन में दर्द हो तो सावधानी रखें। मानसिक अस्थिरता की स्थिति में विशेषज्ञ से सलाह लें। जबरदस्ती जीभ पीछे न धकेलें। 9 आध्यात्मिक अनुभव। कई साधक बताते हैं कि सिर में हल्की ठंडक महसूस होती है, मन में शून्यता आती है, अंदर ओम की ध्वनि अनुभव होती है, स्वप्न कम हो जाते हैं। ये अनुभव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। 10 खेचरी मुद्रा और ध्यान। यदि आप इसे निम्न साधनाओं के साथ जोड़ें: प्राणायाम, ओम जप, त्राटक, ब्रह्म मुहूर्त साधना, तो परिणाम अधिक गहरे हो सकते हैं। 11 क्या हर कोई कर सकता है? हाँ, प्रारंभिक स्तर पर हर कोई कर सकता है, लेकिन उन्नत अवस्था गुरु मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 15 वर्ष से कम है तो हल्का अभ्यास और अभिभावक की देखरेख में करें। 12 निष्कर्ष। खेचरी मुद्रा कोई साधारण योग तकनीक नहीं है। यह मन, मस्तिष्क और चेतना को बदलने की शक्ति रखती है। यह मुद्रा हमें सिखाती है कि मन को बाहर नहीं, अंदर मोड़ो। ऊर्जा को बिखरने मत दो, उसे ऊपर उठाओ। यदि नियमित अभ्यास, धैर्य और शांति के साथ की जाए तो यह साधना जीवन बदल सकती है। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, यह चेतना की यात्रा है, और खेचरी मुद्रा उस यात्रा का एक गुप्त द्वार है।